श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आखिर हमारे दुख का कारण क्या, इस प्रवचन का अंतिम भाग। बुरा कर्म प्रकट हो जाने पर मूर्ख को दुख देता है तो वह उसके सौभाग्य को नष्ट कर देता है। अपने को सुख अथवा दुख में डालने वाले हम स्वयं हैं। जो भी सुख अथवा दुख हमें हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उन सब के कारण हम स्वयं हैं। और तो और जिनको हम भगवान कहकर पूजते हैं, उनका जीवन वृत्त भी यही सिद्ध करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के इस लोक से सिधारने का प्रसिद्ध कारण व्याधे का वान हुआ। क्यों? इसलिए कि त्रेता युग के अवतार में भगवान राम ने वानर राज बाली का वध छिपकर किया था। इस हेतु द्वापर युग में व्याधे ने भी छिपकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में तीर मारा। एक तो यह प्रसंग और दूसरा वह प्रसंग लीजिए जो रामचरितमानस के द्वितीय सोपान में है। वह यह है कि वनवास काल में एक रात श्री सीता राम जी एक वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर सोए हुए थे। लक्ष्मण जी उनसे कुछ दूर पर धनुष्वान लेकर पहरा दे रहे थे। स्थान पर पहरा देने के लिए अपने आदमी नियुक्त कर गुह निषाद स्वयं भी श्री लक्ष्मण जी के पास बैठकर पहरा देने लगे। भगवान श्री राम और भगवती सीता जी को पत्तों के बिछावन पर सोया देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। इस हेतु वे कैकेयी को दोष देने लगे, अर्थात उन लोगों के वनवास और उन लोगों के दुख का कारण उन्होंने कैकेयी को ही बताया। किंतु इसके उत्तर में श्री लक्ष्मण जी ने कहा, क्या उन्होंने गुह निषाद की इस उक्ति का समर्थन किया? कदापि नहीं। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस में शनि अपनी सुमधुर सत्यवाणी इस भांति कही जो सबके श्रवण करने योग्य है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अर्थात हे भाई सुनो, कोई किसी को सुख व दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वर्णित प्रसंग बताता है कि स्वयं भगवान भी बनाए गए विधान का उल्लंघन नहीं करते, फिर तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे हमारा कर्म होगा वैसा फल हमको अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। अपने दुख का कारण किसी अन्य को बताना व्यर्थ है, झूठा है और प्रलाप मात्र है। अंत में एक पौराणिक लघु कथा के साथ में मैं अपना लेख समाप्त कर रहा हूँ। वह कथा है गौतमी ब्राह्मणी की। प्राचीन काल में एक गौतमी नाम की वृद्धा ब्राह्मणी थी। उसके एकमात्र पुत्र को एक दिन सर्प ने काट लिया, जिससे वह बालक मर गया। वहाँ पर अर्जुनक नामक एक व्याध इस घटना को देख रहा था। उस व्याध ने फंदे में सर्प को बांध लिया और उस ब्राह्मणी के पास ले आया। ब्राह्मणी से व्याध ने पूछा, देवी, तुम्हारे पुत्र के हत्यारे इस सर्प को मैं अग्नि में डाल दूं या काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालूं? धर्मपरायणा गौतमी बोली, अर्जुनक, तुम इस सर्प को छोड़ दो। इसे मार डालने से मेरा पुत्र तो जीवित होने से रहा और इसके जीवित रहने से मेरी कोई हानि नहीं है। व्यर्थ हत्या करके अपने सिर पर पाप का भार लेना कोई बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। व्याध ने कहा, देवी, वृद्ध मनुष्य स्वभाव से दयालु होते हैं, किंतु तुम्हारा यह उपदेश शोकहीन मनुष्यों के योग्य है। इस दुष्ट सर्प को मार डालने की तुम मुझे तत्काल आज्ञा दो। व्याध ने बार बार सर्प को मार डालने का आग्रह किया, किंतु ब्राह्मणी ने किसी प्रकार उसकी बात स्वीकार नहीं की। इसी समय रस्सी में बंधा सर्प
मनुष्य के स्वर में बोला, व्याध, मेरा तो कोई अपराध नहीं, मृत्यु की प्रेरणा से मैंने बालक को काटा है। अर्जुनक पर सर्प की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह क्रोधपूर्वक कहने लगा, दुष्ट सर्प, तू मनुष्य की भाषा बोल सकता है, यह जानकर मैं डरूंगा नहीं और न तुझे छोड़ूंगा। तूने चाहे स्वयं पाप किया या किसी के कहने से किया, परंतु पाप तो तूने किया, अपराधी तो तू ही है। अभी मैं डंडे से तेरा सर कुचल कर तुझे मार डालूंगा। सर्प ने अपने प्राण बचाने की बहुत चेष्टा की। उसने व्याध को समझाने का प्रयत्न किया कि किसी अपराध को करने पर भी दूत, सेवक तथा शस्त्र अपराधी नहीं माने जाते। उनको उस अपराध में लगाने वाले ही अपराधी माने जाते हैं। अतः अपराधी मृत्यु को ही मानना चाहिए। सर्प के यह कहने पर वहाँ शरीरधारी मृत्यु देवता उपस्थित हो गया। उसने कहा, सर्प, तुम मुझे क्यों अपराधी बनाते हो? मैं तो काल के वश में हूँ। संपूर्ण लोकों के नियंता काल भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। वहाँ पर काल भी आ गया। उसने कहा, व्याध, बालक की मृत्यु में न सर्प का दोष है, न मृत्यु का और न मेरा ही। जीव अपने कर्म के ही वश में है। अपने कर्मों के अनुसार वह जन्मता और कर्मों के अनुसार ही मरता है। अपने कर्म के अनुसार वह सुख या दुख पाता है। हम लोग तो उसके कर्म का ही फल उसको मिले ऐसा विधान करते हैं। वह बालक अपने पूर्व जन्म के ही कर्म दोष से मरा है। काल की बात सुनकर ब्राह्मणी गौतमी का पुत्र शोक दूर हो गया। उसने व्याध को कहकर बंधन में जकड़े सर्प को भी छुड़वा दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे धर्मानुरागिणी भाइयों, हम लोग संत मत का सत्संग करते हैं। यह सत्संग हम लोगों को ईश्वर की भक्ति सिखलाता है। ईश्वर की भक्ति से सब दुख दूर हो जाएंगे, इसी आशा को लेकर हम लोग सत्संग करते हैं। साथ ही अगर सत्संग के ख्याल के मुताबिक रहेंगे तो शांतिपूर्वक रहेंगे। शांतिपूर्वक रहने का नमूना ठीक प्रत्यक्ष उन लोगों को होता है जो मन बनाकर सत्संग के अनुकूल रहते हैं। इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लें, और अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके तो फिर दूसरे जन्म में काम को खत्म करें। इसलिए सत्संग है। इहलोक परलोक दोनों को सुधारने के लिए हम सत्संग करते हैं तथा लोगों को भी करने के लिए कहते हैं।